श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि पर बहुत सारे लोग त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय करने वाले हैं और उन लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न भी हैं इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय से जुड़े हुए, जिनके सारे के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बार की जो महाशिवरात्रि है ये बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही बड़ी महाशिवरात्रि है और बहुत बड़े-बड़े संयोग वाली महाशिवरात्रि है। सबसे पहला संयोग तो दोस्तों इस महाशिवरात्रि का ये है कि ये जो महाशिवरात्रि है ये महाकुंभ के मेले की शिवरात्रि है। इस दिन महाकुंभ के मेले का आखिरी दिन रहेगा और आखिरी स्नान भी रहेगा, ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा संयोग है वो ये है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ था कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है इसके एक दिन पहले प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। तो जिस महाशिवरात्रि के बिल्कुल पीठ से लगा हुआ प्रदोष व्रत होता है उस महाशिवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो भी व्यक्ति, जो भी मतलब लोग इस महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, इस विशेष संयोग वाली महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें पूरे साल भर किए गए व्रतों का जो फल होता है वो सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के व्रत को रखने से मिल जाता है। और उसी के साथ में अगर आप लोग त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय कर लेते हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है, इसलिए मौके को अपने हाथ से मत छोड़ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आपके प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे इस उपाय से जुड़े हुए, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी प्रयागराज गए हुए थे या आ रहे हो, लौट कर आ रहे हो, या आप होकर आ चुके हो इस महाकुंभ के मेले के समय के अंदर अंदर है, ठीक है, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं ना हम और कभी की बात कर रहे हैं। महाकुंभ का मेला जिस दिन से शुरू हुआ उसके बाद से कभी भी अगर आप लोग स्नान करके आए हुए हो और वहां से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो, ठीक है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। 12 सालों के बाद ये महाशिवरात्रि आई है और ये उपाय 12 सालों के बाद ही आपको करने का मौका मिला हुआ है। तो भाई आप अगर प्रयागराज गए हुए थे और वहाँ से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो तो भाई ये वाला उपाय आप बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग महासंगम नहीं गए हुए हैं, त्रिवेणी संगम में नहीं गए हुए हैं और जल लेकर नहीं आए हुए हैं तो वो लोग उपाय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दरअसल आपके घर में से अगर कोई भी सदस्य त्रिवेणी संगम में, महासंगम में गया हुआ है प्रयागराज और वो वहां से त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुआ है तो भाई आप उस जल से उपाय कर सकते हो। और अगर आपके घर से कोई भी नहीं गया है तो आपके आस पड़ोस से कोई गया होगा तो भाई आप उससे भी जल ले सकते हो त्रिवेणी संगम का, ठीक है। ये बहुत फलदायी जल होता है और ये जो जल होता है ना त्रिवेणी संगम का, महाकुंभ के मेले का, इसका एक अलग ही महत्व होता है। उसका कारण भी सुन लीजिए कि महत्व अलग क्यों होता है, क्योंकि इस महाकुंभ के मेले में बड़े बड़े साधु संत डुबकी लगाते हैं, बड़े बड़े तपस्वी डुबकी लगाते हैं, बड़े बड़े नागा साधु, नागा बाबा डुबकी लगाते हैं। तो भाई इस त्रिवेणी संगम का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और यही जल फिर आप लोग अपने घर पर लेकर आते हो। तो भाई इस जल का महत्व कितना बड़ा होता है आप ये सोच समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो भाई इस जल को आप लोगों को सबसे पहली बात तो घर पर लेकर ज़रूर आना चाहिए और ज़्यादातर लोग लेकर आए भी हुए हैं, सभी लोग लेकर आए हुए होंगे जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए गए हुए होंगे। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को इस वाले उपाय को आखिर करना कैसे है। तो देखो, इस वाले उपाय में आपको मात्र ये करना है कि महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। ये सीधी सी बात हमने आपको बता दी है। जितना जल्दी सुबह हो सकता है आप उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। इस उपाय को आपके घर के हर सदस्य को करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य तो करे ही करे, बाकी कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के सभी सदस्य इस वाले उपाय को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप कुछ इस दिन ज़्यादा उपाय मत करो, मात्र ये एक उपाय कर लो। आप खुद कहोगे कि हाँ, इस दिन भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और बिना मांगे उन्होंने हमको इस उपाय को करने के बाद बहुत कुछ प्रदान किया है, ठीक है। आपको आपके उपायों का फल मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी, आपकी दुख और परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी इस उपाय को करने के बाद। ऊपर उपाय मन से कीजिएगा, है ना। तो देखिए, इस उपाय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान उपाय है, सरल उपाय है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहली चीज तो महाकुंभ का जो समय है इस समय के अंदर लाया हुआ त्रिवेणी संगम का जल ही आप लोग इस वाले उपाय में प्रयोग में लीजिएगा, तो आपको बहुत यहाँ पर फलदायी ये जल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह सबसे पहली चीज जल्दी उठ जाना है। इस उपाय को करने के लिए कोशिश करना सुबह जल्दी उठना, और सुबह जल्दी उठने के बाद जो आप स्नान करोगे ना, उस स्नान करने वाले जल में अपना थोड़ा सा इस त्रिवेणी संगम के जल को जरूर डाल लेना, याद से डाल लेना, क्योंकि भाई महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान रहेगा। तो भाई आपको कहीं ना कहीं उस स्नान का भी फल देखने के लिए मिलेगा और आपको आपके उपाय का भी बहुत ही बढ़िया फल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन जिस जल से स्नान करो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर
अंदर आप लोग स्नान कीजिएगा। और गंगा जल डालने के बाद, स्नान करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये बात हम माताओं बहनों के लिए बता रहे हैं जो कि अपने घर में भगवानों को स्नान कराने वाली हैं। महाशिवरात्रि के दिन जब आप अपने घर में भगवानों को स्नान कराएं, तो उनके लिए भी, उनके स्नान कराने वाले जल में भी थोड़ा सा वो गंगा जल डाल दीजिएगा जो कि आप त्रिवेणी संगम से, इस प्रयागराज के महाकुंभ के मेले से लाए हुए हो। ठीक है, हमने बोला आपसे कि जो त्रिवेणी संगम के जल का महत्व ज़्यादा है, वो वही इस महाकुंभ के मेले का जल का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि इस समय में बड़े-बड़े साधु संत तपस्वियों ने जो है इस महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाई, और साथ ही में करोड़ों श्रद्धालुओं ने भी जो है इस महाकुंभ के, इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई हुई है। इसलिए इस जल का महत्व अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है ना। तो भई आप थोड़ा-सा जल भगवानों के स्नान कराने वाले जल में भी डाल दीजिएगा, और उन्हें भी महाशिवरात्रि के दिन इसी मतलब त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराइएगा। इसके बाद में अगर आपके घर में छोटा-सा शिवलिंग है, अगर आप उसका एक अलग से जलाभिषेक करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ त्रिवेणी संगम के जल से, तो वो भी कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाएगा, और आपके लिए और आपके पूरे घर परिवार के लिए। ठीक है? देखो, संगम का जो जल होता है, त्रिवेणी संगम का जो जल होता है, वो 3 नदियों के संगम से मिलकर आया हुआ होता है आपके पास में। ठीक है? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। जब इन 3 नदियों का संगम होता है, ये 3 नदियाँ मिलती हैं, तो उसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। और उसी जगह पर बड़े-बड़े साधु संत तपस्वी जो है यहाँ पर डुबकियाँ लगाते हैं, और जब वो डुबकी लगाकर मतलब निकलते हैं, तो भई आप उसी जल को लेकर आते हो, और उस जल का कितना ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, अब आप इसी बात से समझ सकते हो। तो आपको यही जल इस दिन जो है प्रयोग में लेना है ना? और हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं के पेपर या एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है। हमने आपको पहले ही बता दिए। बाकी उपाय सबको करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, पर 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उन बच्चों के लिए ये वाला उपाय बहुत ज़रूरी है। करवाइएगा अपने बच्चों के हाथों से, और खुद भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके बच्चे के ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ठीक है? तो यहाँ पर करना क्या है, देखो, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हम आपको सीधी-सी बात बता देते हैं कि इस उपाय में आप प्रतिदिन क्या करते हो कि शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो। बस इसमें भी आपको 1 ही लोटा जल चढ़ाना है। बस जो जल है, ये जल का महत्व बदल जाएगा। ये जो जल है, ये त्रिवेणी संगम का जल हो जाएगा। और दिनों में हम नॉर्मल जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, पर अभी महाकुंभ के मेले का त्रिवेणी संगम का जल हम लोग शिव जी के शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर चढ़ाएँगे। देखो, इसको चढ़ाने का एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि भरा और जाकर चढ़ा दिया। तो वो ध्यान से सुन लो, समझ लो, उसके बाद ही जाकर आप लोग चढ़ाना, या अपने बच्चों से चढ़वाना जो लोग 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले अपना एक खाली लोटा ले लो। सुबह-सुबह स्नान करने के बाद भगवानों को, अपने घर के भगवानों को स्नान वगैरह कराने के बाद त्रिवेणी संगम के जल से, खुद भी उस जल से स्नान करना, अपने घर के भगवानों को भी उस दिन उसी जल से स्नान कराना। भले मतलब आप थोड़ा-सा जल डाल लो, बाकी फिर नॉर्मल जल ले लो तो चल जाएगा। वो पूरा फिर उसी का भाव हो जाता है, त्रिवेणी संगम के जल का ही भाव हो जाता है। और अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में जल है, तो फिर आपकी मर्ज़ी, जितना चाहे जल का इस्तेमाल करो, फिर अलग से जल मत लो, वही जल जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? अब इसके बाद में करना क्या है, आप लोगों को एक खाली लोटा लेना है, जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। खाली लोटा लेने के बाद आपको इसके अंदर डायरेक्ट जल नहीं भरना है अभी। सबसे पहले खाली लोटे के अंदर आपको अपना थोड़ा-सा गंगा जल डालना है, वही त्रिवेणी संगम का जल, जो कि इस महाकुंभ के मेले में जब आप गए हुए होगे, इस महाकुंभ के अंतर्गत में जभी भी, तो भई उस समय आप लोग लेकर आए हुए होगे। ठीक है? तो इसका थोड़ा-सा भाग, भले 1 बूँद भी डालोगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा-सा भाग अपने लोटे के अंदर डाल देना। ठीक है? 1 ढक्कन, या अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में ये त्रिवेणी संगम का जल है, जो आप महाकुंभ के मेले से लाए हुए हैं, तो भई आप अपना एक पूरा लोटा भी भर लेंगे, तो भी बहुत अच्छी यहाँ पर बात होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है ये जल, तो उस जगह पर आप लोग क्या करें कि अपना 1 ढक्कन या थोड़ा-सा गंगा जल, त्रिवेणी संगम का जल निकाल कर अपने लोटे के अंदर डाल लें। ठीक है? बाकी अपनी जो वो बॉटल है गंगा जल की, उसको अलग रख दें। इसके बाद में अब इस जल के अंदर आप लोग क्या करें कि अपना जो शुद्ध जल है, ताज़ा जल है, जो नॉर्मल जल है, उसको भर लो फुल, है ना? कब भरना है, जब आप पहले गंगा जल उसके अंदर डाल दो, उसके बाद में, है ना? तो फुल भर लो। अब आपका ये 1 लोटा जल तैयार है। ये 1 लोटे जल के साथ में जो भी आपकी अलग से पूजन सामग्री है, वो आप लोग रख सकते हैं, पर फिलहाल इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय बता रहे हैं, तो हम आपको इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। ठीक है? बाकी आपकी जो भी पूजन सामग्री है, वो आप साथ में लेकर जा सकते हो। इसके अलावा कोई आपको अलग से लोटा जल लेकर नहीं जाना है। यही जल इस दिन बहुत बड़ा आपको फल यहाँ पर प्रदान करने वाला है। तो इस जल को, लोटे को लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर इसे लेकर पहुँच जाना है। भगवान के दर्शन करके
मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और शिवलिंग के पास में जाकर खड़े हो जाना है। शिव जी की शिवलिंग के पास में जाकर सीधा आपको सबसे पहले जाकर जल ही समर्पित करना है। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ हम आपसे ये बोल रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जब आप इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाने जाओ, तो अपने मन में ऐसा भाव लाना कि आप इस दिन क्या चढ़ा रहे हो, ये अमृत चढ़ा रहे हो आप शिवलिंग के ऊपर, ठीक है? भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम का जल है और त्रिवेणी संगम का जल ही नहीं, ये महाकुंभ के मेले में जो तपस्वियों ने, जो बड़े-बड़े साधु संतों ने जो डुबकियाँ लगाई हैं, ये उस त्रिवेणी संगम का जल है। इसलिए इस जल का महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है और महाशिवरात्रि के दिन का भी महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए इस जल को बहुत अच्छे पवित्र मन से भगवान का नाम लेते-लेते चढ़ाना, वो भी एक नियम से। वो नियम क्या है, वो भी सुन लो। देखो, इस जल को दोनों हाथों से पकड़कर, मतलब सबसे पहले तो गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का नाम लेकर इसके बाद में इस जल को आपको एक धारा से धीरे-धीरे करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। मन ही मन ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः कोई भी एक मंत्र का जाप करते-करते आपको इस जल की एक धारा को बनाकर शिवलिंग के ऊपर इस जल को आपको चढ़ाते जाना है। अब जैसे ही आप लोगों का धीरे-धीरे आपका जल चढ़ता जाता है, तो आपको अपने मंत्र का जाप करते रहना है मन ही मन, और ध्यान रखना ये जो जल आप लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, इसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए, ठीक है? ये त्रिवेणी संगम का जल है, भूलना मत। इस जल का बहुत ही बड़ा महत्व है ना? और अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों को भाई आप अपने हाथ से भी जल चढ़वा सकते हो, पर बच्चों का हाथ ज़रूर लगना चाहिए उस लोटे में। अगर वो 10वीं 12वीं का पेपर दे रहे हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए त्रिवेणी संगम के जल को चढ़ा रहे हैं, तो वो भी इसी तरीके से चढ़ाएँगे। बस आप उनको थोड़ा समझा दीजिएगा अगर उनको समझ ना आए, है ना? तो भई आपको अपना एक लोटा जल, त्रिवेणी संगम का जल एक धारा से धीरे-धीरे करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और मंत्र जाप करते हुए चढ़ाना है ना? तो जैसे ही आप लोगों का जल चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद आपको तुरंत ही उसी वक़्त के एक और काम करना है, जो कि ये है कि आपने जब त्रिवेणी संगम का जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया, तो आपका जल का लोटा खाली हो जाएगा। तो जब जल का लोटा आपका खाली हो जाता है, तो उस खाली लोटे के जल को जो है, मतलब खाली आपका लोटा हो गया, अब इस लोटे को लेकर आप अपनी जलाधारी के नीचे रख दो। मतलब कि जो आपने त्रिवेणी संगम का जल अभी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है, इस जल का पहले से ही बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही बड़ा ये, मतलब ये जल है त्रिवेणी संगम का, और यही जल जब स्पर्श करता हुआ जलाधारी से शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो इस जल का कितना बड़ा फल मिल जाएगा, कितना बड़ा इस जल का महत्व हो जाएगा, ये आप खुद समझ सकते हैं ना? तो भई उस जल का थोड़ा-सा भाग जो जलाधारी से नीचे गिर रहा हो शिवलिंग में, वह जल आपको झेल लेना है। जो आपने जल चढ़ाया हुआ है त्रिवेणी संगम का, वही जल आप लोगों को उसी समय पर अपना लोटा जैसे ही खाली हो जाए, उसके बाद जलाधारी से भले एक बूंद आ जाए आपकी उस जल की, तो भी चलेगा, त्रिवेणी संगम के जल की, जो कि स्पर्श करता हुआ जलाधारी से गिर रहा है, और आप लोगों को जो है थोड़ा-सा जल जो है यहाँ पर अपने जल के लोटे में झेल लेना है, ठीक है? जलाधारी के नीचे रख देना है, वो अपने आप थोड़ा-सा जला जाएगा। ऐसा नहीं कि लोटा फुल भर लिया, लोटा फुल नहीं भरना है, थोड़ा-सा ही जल हमें यहाँ पर चाहिए पड़ेगा आचमन करने के लिए और थोड़ा-सा छिड़कने के लिए, ठीक है? तो इस हिसाब से, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना जल आपको चाहिए, तो उतना जल जलाधारी के नीचे से झेलकर अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो भी पूजन अर्चना है महाशिवरात्रि की, आप वो पूजन अर्चना कर सकते हैं। पूजन अर्चना करके भगवान के सामने अगर आप कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, तो प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप लोग इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को करने के बाद भगवान से कुछ माँगते हो, तो आपको उतना मिलेगा जितना आपने भगवान से माँगा हुआ है, और अगर नहीं माँगते हो, तो आपको इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी या उतना सोचा भी नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको कोई मनोकामना बोलनी है, विशेष है, कोई दुःख और परेशानी है, बोलनी है, विशेष कोई काम रुका हुआ है, सालों से नहीं हो रहा है, अगर आपको बोलना ज़रूरी है तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा त्रिवेणी संगम के जल को चढ़ाने के बाद कुछ ना बोले और चुपचाप बस भगवान का 2 मिनट जाप करके धूप देकर अपने घर पर उस जल के लोटे को लेकर वापस आ जाएँ, जो कि आपने जलाधारी से झीला हुआ है त्रिवेणी संगम के जल को, ठीक है? अपने घर पर आ जाएँ सीधा बिना कुछ बोले। आपको भगवान बहुत कुछ देंगे बिना माँगे ही, है ना? इतना देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब इस त्रिवेणी संगम के जल को जो जलाधारी से झील कर लाए हुए हैं, इसे अपने घर के मेन गेट पर आकर रुकना है और दोनों ओर एक बार छिड़क देना है, ताकि इस जल का आशीर्वाद, आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर हो जाए। अब मेन गेट पर इस जल को छिड़कने के बाद घर के अंदर प्रवेश करें और उसके बाद में अपने घर के सभी सदस्यों को इस जल का थोड़ा-थोड़ा आचमन करा दें, भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझते हुए। अगर आपके घर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसको ज़रूर पिलाएँ, उसको ज़रूर आचमन कराएँ, ताकि उसके शरीर के रोग और कष्ट दूर हों और घर में सुख और शांति यहाँ पर बनी रहे। तो इस तरीके से आपको त्रिवेणी संगम के जल को चढ़ाना है, उसके बाद उसको झील कर लाना है, अपने घर के द्वार पर छिड़कना है और सभी सदस्यों को आचमन भी यहाँ पर कराना है। 10वीं 12वीं के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनको ज़रूर इस जल का आचमन करना है भगवान से आशीर्वाद लेते हुए, ठीक है? ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई परेशानी आ रही है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।